हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। तो फाइनली रेलवेज की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आरआरबी एनटीपीसी की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। 8,800 से ज्यादा वैकेंसीज रिलीज की गई है। और यहाँ पे स्टेशन मास्टर की बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेशन मास्टर की पोस्ट में आपकी क्या सैलरी आती है। सबसे पहले देखेंगे, जब आप स्टेशन मास्टर के पोस्ट में जब आपका सिलेक्शन होता है तो पहले आपको ट्रेनिंग करनी होती है। तो ट्रेनिंग के टाइम पे क्या सैलरी मिलती है उसकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप में आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको सैलरी कैसी मिलती है, सैलरी स्लिप में क्या क्या अलाउंसेस आपको मिलते हैं। सारी चीजें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेशन मास्टर की पोस्ट के बारे में। तो जब आप स्टेशन मास्टर की पोस्ट में ज्वाइन करते हो तो आपकी जो बेसिक पे रहती है 35,400 रहती है। लेवल 6 का पे स्केल आपको मिलता है। तो जब आप ज्वाइन करते हो स्टेशन मास्टर के पोस्ट में तो इनिशियली आपको ट्रेनिंग करनी होती है। रेलवे के जो अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर बने होते हैं वहां पे आपको जाकर ट्रेनिंग करनी होती है। तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक पे रहती है 35,400 रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे लेटेस्ट सैलरी स्लिप देख सकते हो। 35,400 बेसिक पे मिला हुआ है। लेवल 6 का पे स्केल है। और इन्होंने देखिए, ये जो सैलरी स्लिप आप देख रहे हो ये अगस्त 2024 की है, यानी कि लास्ट मंथ की, पिछले मंथ की ही ये सैलरी यहाँ पे आप देख रहे हो, सैलरी स्लिप देख रहे हो। टोटल ड्यूटी डेज 31 है। और यहाँ पे जो आपकी बेसिक पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, 35,400 बना हुआ है। डीएनएस अलाउंस बना है 17,700 रुपीज। अभी जो लेटेस्ट डीए चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो डीएनएस अलाउंस। और यहाँ पे एचआरए वगैरह नहीं मिलता है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करते हो तो उस टाइम पे आपको एकोमोडेशन वगैरह, हॉस्टल जो फैसिलिटी रहती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है रेलवे की तरफ से ही। ट्रेनिंग सेंटर में ही आपको रहना होता है। वहाँ पे जो मेस की फैसिलिटी, रेलवे की फैसिलिटी, रहने की फैसिलिटी, सारी चीजें वहाँ पे रहती है रेलवे की तरफ से। तो इसलिए यहाँ पे एचआरए वगैरह कुछ नहीं मिला है। यहाँ पे आप देखोगे केवल बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस मिला हुआ है। और कुछ रिकवरी वगैरह भी नहीं हुई है, कोई एडवांसेस वगैरह कुछ रिकवरी नहीं हुई, कोई इनकम टैक्स वगैरह भी डिडक्ट नहीं हुआ है। क्योंकि नया नया इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो जो इनकम टैक्स स्लैब में इनकी सैलरी अभी नहीं आती है। जब आपकी इनकम टैक्स स्लैब में सैलरी आएगी तो ही आपका इनकम टैक्स वगैरह डिडक्ट होता है और बाकी चीजें डिडक्ट होती है। तो सारी चीजें ऐड करने के बाद जो इनकी ग्रॉस पे बनी है ये 53,100 रुपीज है। और इनकी नेट पे, यानी कि जो आपके बैंक अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट होता है वो है 53,100 रुपीज। 53,100 रुपए आपके अकाउंट में मिलते हैं। ये जब आप ट्रेनिंग करते हो उस टाइम की है। अब देखते हैं ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कैसी सैलरी मिलती है। तो ये जो आप सैलरी स्लिप देख रहे हो ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद की सैलरी स्लिप है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जो सैलरी स्लिप है स्टेशन मास्टर डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग, यहाँ आप देख सकते हो। और ये जो सैलरी है ये जनवरी 2024 की है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग डीए वगैरह पे, उस समय डीए थोड़ा कम था, 46% के अराउंड था। तो डीए भी, डीएनएस अलाउंस जो है वो भी कम बना हुआ है। तो क्या क्या चीजें मिली हुई है वो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं। तो बेसिक पे बना है 36,500। देखिए, इन्होंने ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के अभी 1 साल हो चुका है। तो एक इंक्रीमेंट मिल चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि रेलवेज में आपकी जो बेसिक पे रहती है उसमें 3% का इंक्रीमेंट हर साल मिलता है। तो इनकी बेसिक पे हो चुकी है 36,500। और जितने भी कैलकुलेशन होते हैं, एचआरए होता है, डीएनएस अलाउंस होता है, वो सब बेसिक पे के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। एचआरए डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर कि आपकी पोस्टिंग किस लोकेशन में हो रही है। अगर बड़े शहर में आपकी पोस्टिंग है तो वहां पे आपको 30% एचआरए मिल जाता है। अगर आपकी पोस्टिंग किसी छोटे लोकेशन में है, छोटे शहर में है, तो आपकी जो एचआरए बनती है ये 10% बनती है। और वाई क्लास सिटी में आपकी एचआरए 20% बनती है। तो ऐसे करके आपका एचआरए बनता है। सबसे पहले यहाँ पे अर्निंग्स देखते हैं। तो बेसिक पे मिला हुआ है 36,500 रुपीज। डीएनएस अलाउंस बना है 16,790 रुपीज। उस समय जो डीएनएस अलाउंस का जो रेट चल रहा था 46% के आसपास था, तो उसके अकॉर्डिंग ये 16,790 बना हुआ है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बना है 2,628 रुपीज। देखिए, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहता है ये भी शहर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओवर टाइम अलाउंस बना है 4,219 रुपीज। अब ओवर टाइम क्या होता है? तो ओवर टाइम जब आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हो तो उसके लिए आपको ओवर टाइम अलाउंस मिलता है। तो यहाँ पे ओवर टाइम का एक बार 4,290 मिला हुआ है, साथ ही साथ ओवर टाइम का 1,489 रुपीज मिला हुआ है। उसके बाद नाइट ड्यूटी देखिए, ये जो जॉब होती है इसमें आपको शिफ्ट ड्यूटी करनी होती है। मतलब आपकी कभी डे ड्यूटी रहेगी, कभी आपकी नाइट ड्यूटी रहती है। तो नाइट ड्यूटी के लिए एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। तो वो यहाँ मिला हुआ है नाइट ड्यूटी अलाउंस 2,411 रुपीज। और नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिला है 630 रुपीज। तो इनकी अगर आप ग्रॉस पे देखोगे तो ये बना है 64,667 रुपीज। अब बात कर लेते हैं रिकवरी की, कितनी कटौती होती है, क्या क्या चीजों में डिडक्शन होता है। तो रेलवे एम्प्लॉई इंश्योरेंस स्कीम सी, इसके लिए डिडक्ट हुआ है 30 रुपीज। न्यू पेंशन स्कीम टीयर 1, इसका डिडक्ट हुआ है 5,329 रुपीज। फिर हाउस रेंट का कुछ डिडक्ट हुआ है 340 रुपीज। वाटर चार्जेस डिडक्ट हुआ है 15 रुपीज। इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है 7,891 रुपीज। और उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ, इसका कुछ डिडक्शन हुआ है 200 रुपीज।
यहाँ पे हाउस रेंट का जो डिडक्शन आप देख रहे हो ना, एक्चुअली क्या होता है देखिए, जब आप, अगर आपने जैसे रेलवे, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे के क्वार्टर्स हर जगह अवेलेबल रहते हैं, तो अगर आप क्वार्टर्स लेते हो तो फिर आपको एचआरए नहीं मिलता है, ठीक है, और कुछ रिकवरीज भी होती है। लेकिन अगर आप क्वार्टर्स नहीं लेते हो, अगर आप बाहर रहना चाहते हो, तो फिर उसके लिए मैंने आपको बताया जो हाउस रेंट अलाउंस बनता है, ये 10%, 20% या 30% मिलता है आपका जो बेसिक पे रहता है उसका। तो ऐसे अगर यहाँ पे आप देखोगे, जैसे अगर आपकी बेसिक पे 36,500 है, तो आपका जो हाउस रेंट अलाउंस बनेगा ये 3,650 बनेगा, 10% के अगर अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ टोटल रिकवरीज अगर हम देख लेते हैं, तो टोटल रिकवरीज हुई है 15,011 रुपीज की। तो इनकी जो नेट पे बनी है, यानी कि जो इन हैंड सैलरी बनी है, ये है 49,656 रुपीज। अब ये अमाउंट आपको देखकर लग रहा होगा कि इतना कम है, लेकिन ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है और ये वेरी करता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, इनकम टैक्स बहुत ज्यादा डेढ़ हुआ है, 7,891, मतलब लगभग 8,000 तो आपका इनकम टैक्स ही डिडक्ट हुआ है। तो अगर आपके कुछ सेविंग्स वगैरह रहते हैं, तो वो आप शो करके फिर इनकम टैक्स आपका कम हो सकता है। तो वो सब बाद का प्रोसेस रहता है, जब आप इसमें ज्वाइन कर लोगे रेलवेज में, तो आपको पता चलेगा क्या क्या चीजें होती है, कैसे आपका, आप ज्यादा सेविंग्स अगर शो करते हो तो आपका इनकम टैक्स थोड़ा ज्यादा सेव होगा, मतलब इनकम टैक्स आपको ज्यादा पे नहीं करना होगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो रेलवेज में आपको ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा। फिलहाल अगर आप यहाँ देखोगे तो सैलरी बहुत अच्छी यहाँ पे आपको मिल रही है। ज्वाइनिंग के जस्ट बाद से 50,000 सैलरी मिलती है, और ये जो सैलरी आप देख रहे हो, ये जनवरी 2024 की है, जनवरी की है। अभी डीए बढ़ डीए बढ़ चुका है, 50% से ज्यादा हो चुका है, और उसके कारण जो आपका एचआरए वगैरह है वो भी बढ़ चुका है, 10%, 20%, 30%, जैसा कि मैंने आपको बताया। साथ ही साथ हर साल 3% का इंक्रीमेंट भी मिलता है। तो ये जो परसेंट जिनकी सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनकी भी सैलरी अभी 52,000 से ज्यादा हो चुकी है। तो ये थी लेटेस्ट सैलरी स्लिप स्टेशन मास्टर की, रेलवे के एक स्टेशन मास्टर की। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है इसके बारे में, अगर आपको और कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस बार रेलवे की ये जो फॉर्म है, इसके लिए आप तैयारी कर रहे हो या नहीं, आपने फॉर्म फिल आप करने वाले हो या नहीं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।